पंबन ब्रिज भारत के तमिलनाडु में स्थित है। पुल के प्रवेश द्वार पर आप एक रोते हुए आदमी की तस्वीर देख सकते हैं, जो मानव शरीर के कुछ अंगों को अपनी छाती से लगाए हुए है। ये पुल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि पुल के मध्य भाग को बड़े पहियों की मदद से उठाया जा सकता था, ताकि जहाज आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। पुल पर रेलगाड़ियों और अन्य वाहनों के गुजरने के लिए सड़कें और रेल पटरियां बिछाई जाती हैं। जहाजों के आने पर पहियों को ऊपर नीचे करने के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी को नियुक्त किया गया था। एक बार उसने एक ट्रेन को धीरे धीरे आते देखा, जब वह एक जहाज के चुपचाप नीचे से गुजरने के बाद पुल को पीछे खींच रहा था। उसे जल्दी से पीछे हटना पड़ा, वरना एक घातक दुर्घटना हो जाती और हजारों लोग मर जाते। विश्लेषण: विचाराधीन दुखद लेकिन विचारणीय कहानी भारत में ब्रिटिश शासन के समय की है, तमिलनाडु राज्य में स्थित पंबन ब्रिज की। इसमें एक रोते हुए आदमी की मूर्ति तस्वीर के पीछे की कहानी का वर्णन करने का इरादा है, जो अपने सीने के पास मानव शरीर के कुछ अंगों को पकड़े हुए है, जिसे कथित तौर पर पंबन ब्रिज के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। आइए विश्लेषण करें कि क्या उक्त दावे वास्तव में तथ्य है या नहीं। पंबन ब्रिज के बारे में। पंबन ब्रिज पाक-जलदमरुमध्य पर बना 6776 फुट ऊंचा रेलवे पुल है, जो पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम शहर को मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित और 1914 में यातायात के लिए खोला गया, पंबन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल था, और जो बात इसे विशेष बनाती है वह पुल के मध्य भाग में 2 स्पैन है, जो जहाजों और जहाजों के लिए कैंची की एक जोड़ी की तरह खुलते हैं। चैनल से गुजरे: जब जहाजों को पुल के नीचे से गुजरना होता है, तो श्रमिक 2 विशाल स्पैन को खोलने के लिए लीवर पहियों को मैन्युअल रूप से घुमाते हैं। प्रश्नगत कहानी: विचाराधीन कहानी के अनुसार, जो इंटरनेट पर चारों ओर बिखरी हुई है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जहाजों के आने पर पंबन ब्रिज के पहियों को ऊपर और नीचे घुमाने के लिए नियुक्त किया गया था। एक दिन उस आदमी ने एक अज्ञात ट्रेन को पुल के पास आते देखा, जब वह एक जहाज के नीचे से गुजरने के बाद बीच के हिस्से को पीछे खींच रहा था। इसलिए उसने पहियों को जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया, ताकि पुल पर चौड़े खुले स्पैन जल्दी से अपनी जगह पर आ जाए और आने वाली ट्रेन बिना किसी दुर्घटना के गुजर जाए। कहानी के अनुसार, जब वह आदमी पहियों से जूझ रहा था, तो उसका 9 साल का बेटा, जो लंच बॉक्स लेकर आया था, पहियों को घुमाने में उसकी मदद करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बेटे की उंगली पहिए के अंदर फंस गई और वह चिल्लाने लगा। अपने बेटे को दर्द में देखने के बावजूद वह आदमी पहियों को घुमाता रहा और धीरे धीरे उसके बेटे का पूरा शरीर पहियों में कुचल गया। माना जाता है कि रोता हुआ आदमी अपने बेटे की जान की कीमत पर भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हजारों लोगों को बचाना चाहता था। हालांकि कहानी दुखद और निराशाजनक लगती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। रोते हुए आदमी की कहानी के बारे में तथ्य: पंबन ब्रिज बहुत बड़ा है, जिसके प्रत्येक 2 पत्तों का वजन लगभग 200 टन है, और DailyExcelsior.com के अनुसार इसके चलने वाले खंडों लीवर पहियों को मैन्युअल रूप से संचालित करने के लिए 12 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, दोनों तरफ 6। इसके अलावा किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में पुल के प्रवेश द्वार पर रोते हुए आदमी की मूर्ति या तस्वीर का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, और इस तरह की कहानी स्थानीय लोगों को भी नहीं पता है। ये कहानी ज्यादातर इंटरनेट पर दिखाई देती है। इसके शुरुआती संस्करण के साथ, जो 2008 में ईसाई प्रचार christiantoday.co.in के रूप में सामने आया था, इसमें पिता द्वारा अपने बेटे के कथित बलिदान की तुलना अपने बेटे यीशु को पृथ्वी पर भेजने में ईसाई भगवान के बलिदान से की गई है। और विशेष रूप से ये कहानी जनवरी 2003 की एक पुरस्कार विजेता लघु फिल्म मोस्ट पर आधारित थी, जो द ब्रिज के लिए चेक है।